इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज का आपका टॉपिक है सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट। आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जो प्रपोज़ल है और एक्सेप्टेंस उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। उससे पहले यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन किसे कहते हैं ये बता देती हूँ। बहुत सिंपल मीनिंग है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है नॉलेज में आना। बहुत और सिंपल बताते हैं कि जब ऑफ़र बनाया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए, जब ऑफ़र बनाया जाता है तो ज़रूरी यह है कि जिस व्यक्ति के लिए इसको बनाया गया है उस व्यक्ति की नॉलेज में इसे आ जाना चाहिए। इसलिए ही कहते हैं कि ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेट। यही बात एक्सेप्टेंस पर भी लागू होती है कि जब एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस ऑफ़र के लिए दे रहा है तो उस एक्सेप्टेंस को ऑफरर की नॉलेज में भी आना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि एक्सेप्टेंस और प्रपोजल जो हैं वो कंप्लीट कब माने जाते हैं, कब उनकी कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाती है। और आपका टॉपिक भी आज का यही है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट। हमें यही जानना है कि कंप्लीट कब होता है और इसका आंसर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 4 में ही दिया गया है। सेक्शन 4 में देखिए, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल मीनिंग में बताया गया है इसे, जब यह उस व्यक्ति की नॉलेज में आ जाता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल में है ए जो है एक व्यक्ति है और उसके पास में एक मोटरसाइकिल है। वह उस मोटरसाइकिल को 25,000 रुपये में बी को बेचना चाहता है। इसके लिए वो एक ऑफ़र बनाता है 3 जनवरी 2000 को। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, ए ने एक ऑफ़र 3 जनवरी 2000 को बनाया है बी के लिए कि ए अपनी मोटरसाइकिल 25,000 रुपये में बी को बेचना चाहता है। यहाँ पर ऑफ़र बनाया गया है, एक ऑफ़र जो बनाया गया है वो डेट याद रखिएगा 3 जनवरी 2000 को बनाया गया है। ये ऑफ़र बी को रिसीव होता है 5 जनवरी 2000 को। कब बी की नॉलेज में आया ये लेटर? जो ऑफ़र है बी की नॉलेज में कब आया है? 5 जनवरी 2000 को बी की नॉलेज में आया है। अब डेफिनेशन एक बार चेक कर लीजिए। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। डेफिनेशन से बहुत क्लियर हो गई बात अब यहाँ पर कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल उस दिन कंप्लीट हो गया जब यह उस व्यक्ति की नॉलेज में आया जिसके लिए इसे बनाया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर था कि ए ने जो ऑफ़र बनाया था वो बी के लिए बनाया था और बी की नॉलेज में कब आ गया या बी ने कब इसे रिसीव करा ऑफ़र को? 5 जनवरी 2000 को। इसका मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र 5 जनवरी 2000 को कंप्लीट माना गया है। आपको आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। अब यहाँ से बहुत ध्यान समझिएगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वह 2 तरीक़ों से कंप्लीट होता है। एक कंप्लीट होता है प्रपोजल के लिए मतलब ऑफरर के लिए, और दूसरे में कंप्लीट होता है एक्सेप्टर के लिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजल इसका मतलब ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हो जाता है। डेफिनेशन देखते हैं पहले। एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज़ पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। एक एग्जाम्पल से बहुत क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल वही पहले वाले ही है। ए जो है उसके पास एक मोटरसाइकिल है, वो 25,000 रुपये में बी को बेचना चाहता है। इसके लिए उसने 3 जनवरी 2000 को एक ऑफ़र बनाया है। वो ऑफ़र बी को 5 जनवरी को रिसीव हुआ है। अब हम जान चुके हैं कि 5 जनवरी को बी की नॉलेज में आया है, इसका मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कंप्लीट हुआ है। यहाँ तक क्लियर था। अब बी ने जब ऑफ़र रिसीव कर लिया, जब बी की नॉलेज में ऑफ़र 5 जनवरी को आ गया, अब बी को लगा कि ये ऑफ़र तो बहुत अच्छा है और बी ने अपनी एक्सेप्टेंस ए को यहाँ पर सेंड कर दी बाय लेटर। ये इन्होंने जो लेटर इनको सेंड करा बी ने वो किया था 6 जनवरी 2000 को। अब 6 जनवरी 2000 को ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए
कंप्लीट हो जाती है। डेफिनेशन अब देखिए, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। यहाँ पर ये इसी की बात कर रहे हैं कि प्रपोजर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उस दिन कंप्लीट हो जाती है जिस दिन बी ने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करा है, उसी दिन। इसका मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से 6 जनवरी 2000 को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए कंप्लीट हो जाती है। अब हम ये जानेंगे यहाँ पर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब हम ये जानेंगे कि यह कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होती है। डेफिनेशन पहले देखेंगे हम। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। अब तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी जब यह प्रपोजर, साफ तौर पे लिख दिया गया, जब यह ऑफर की नॉलेज में आ जाएगी। एग्जाम्पल और क्लियर करिएगा इसे। ए है, ए ने, जो हम देख ही चुके थे पहले भी कि ए ने एक ऑफ़र बनाया था 3 जनवरी 2000 को मोटरसाइकिल 25,000 रुपये में बी को बेचने के लिए। यहाँ पर बी ने उस ऑफ़र को 5 जनवरी 2000 को रिसीव किया था। 5 जनवरी 2000 को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कंप्लीट हो गया। उसके बाद बी ने अपनी एक्सेप्टेंस उसको ए को सेंड कर दी थी। यह इन्होंने 6 जनवरी 2000 को किया था। अब 6 जनवरी को हम यह मान के चलेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया अगेंस्ट ए के। अब हम बात यह कर रहे हैं कि ये लेटर, हमने शुरू में भी आपसे क्या कहा था, कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब क्या था, नॉलेज में आना चाहिए। ऑफर बी की नॉलेज में आ चुका है 5 जनवरी 2000 को। बी ने अब अपनी एक्सेप्टेंस भेजी है 6 जनवरी को, ठीक है, लेकिन उस एक्सेप्टेंस को ए को भी तो कम्युनिकेट होना चाहिए, ए की भी तो नॉलेज में आनी चाहिए। अब वो ए की नॉलेज में कब आ रही है, 8 जनवरी 2000 को वो कम्युनिकेशन जो है बी ने एक्सेप्टेंस की करी थी वो ए की नॉलेज में 8 जनवरी 2000 को आ रही है। उस दिन यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई थी अगेंस्ट बी। और इसकी अब आप डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी अगेंस्ट एक्सेप्टर की। डेफिनेशन में साफ है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। अब आपका आज यहाँ पे ये टॉपिक कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है।